नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 556 हुई। समस्तीपुर जिले के हसनपुर और रोसड़ा से 6 नए मामलों की पुष्टि। देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 56,342 हुई। स्वस्थ होने के बाद 16,540 लोगों को मिली अस्पताल से छुट्टी। देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के कारण फंसे कामगारों और छात्रों समेत लगभग 20,000 लोगों को लेकर 20 ट्रेन आज राज्य में पहुंचेंगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमितों को पता लगाने के लिए तेजी से जांच के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 556 हो गई है। आज सुबह जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार समस्तीपुर जिले के हसनपुर और रोसड़ा से 6 मामले सामने आए हैं। इधर किशनगंज में पहला पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब राज्य के 33 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 5 हो गई है। रोहतास जिले के सासाराम में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। इधर राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़कर 40 पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से लगभग 11% अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 30 मरीजों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। वहीं अब तक 218 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 102 मरीजों के साथ मुंगेर जिला राज्य का बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं गया में 6 कोरोना के मरीज पाए गए थे, जिनमें से सभी स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में ट्रैफिक पुलिस जवानों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,342 हो गई है। इनमें से 16,540 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,783 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन ने 3 जिलों में कैंप जेल की स्थापना की है। जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने बताया कि भभुआ, औरंगाबाद और जमुई में बनाए गए इन जेलों में 3300 कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई है। श्री मिश्र ने कहा कि प्रदेश के 9 जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी मौजूद थे, जिसे अन्य जेलों में भेजा गया है। जेलों में कैदियों की भीड़ को कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कैंप जेलों में भेजने के लिए इन कैदियों की जांच की जाएगी। राज्य में घर घर चलाए जा रहे सर्वे अभियान के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ 11 लाख लोगों से जानकारियां जुटाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान 3,845 लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार मिला है। इस सर्वे के दौरान कोरोना संदिग्धों के नमूने भी एकत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रखंड स्तर पर बनाए गए 3,432 केंद्रों पर लगभग 19,000 लोग रह रहे हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि पंचायत स्तर पर बनाए गए 1100 क्वारंटाइन शिविरों में लगभग 10,000 लोग रह रहे हैं। इसके साथ ही 186 आपदा राहत केंद्रों के माध्यम से लगभग 65,000 से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है, जबकि राज्य के बाहर फंसे लगभग 19 लाख लोगों के खाते में 1,000 रुपये की राशि भेजी गई है। कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन शुरू हो गया है। इस दौरान 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने फंसे हुए लोगों से संबंधित देशों के भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की। एक रिपोर्ट। बोर्डिंग से पहले सभी यात्रियों को 14 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन के लिए शपथ पत्र भरना अनिवार्य किया गया है। उड़ान में सवार होने के समय सभी यात्री थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरेंगे और केवल ऐसे यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण प्राप्त नहीं होंगे। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा। भारत पहुंचने पर यात्रियों की पुनः जांच की जाएगी और कोरोना के लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए चिकित्सा सुविधा केंद्र में रखा जाएगा। दिवाकर के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार। इन उड़ानों से संयुक्त अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब, ब्रिटेन, सिंगापुर, अमेरिका, फिलीपींस, बांग्लादेश, बहरीन, मलेशिया, कुवैत और ओमान से लोगों को लाया जाएगा। पहले सप्ताह में सबसे अधिक उड़ानों के माध्यम से खाड़ी के देशों से भारतीय नागरिक वापस आएंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन केन्द्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ कर अपग्रेड करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रैंडम जांच की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इसके लिए पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुसार सभी जिलों में कोरोना जांच की व्यवस्था शीघ्र शुरू करें। श्री कुमार ने कहा कि रैंडम जांच से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के कारण फंसे कामगारों और छात्रों समेत लगभग 20,000 लोगों को लेकर 20 ट्रेन आज राज्य में पहुंचेगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि जो ट्रेन बिहार पहुंच रही हैं उनमें गुजरात से 4, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 3-3, जबकि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से 2-2 शामिल हैं। ये ट्रेन बरौनी, आरा, छपरा समेत राज्य के अन्य स्टेशनों पर पहुंचेगी। वहीं तेलंगाना के लिंगपल्ली स्टेशन से 1,250 कामगारों को लेकर बांका जंक्शन पहुंची है। बिहार में विभिन्न स्टेशनों पर श्रमिकों और छात्रों का आने का सिलसिला जारी है। घर पहुंचने पर छात्रों ने खुशी जताई। तो हम लोग कोटा में फंसे हुए थे, तो कोटा में बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो अब आ गए घर पे, यहाँ पे जो भी हो हम लोग पालन करेंगे। और सरकार को बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरी जगह फंसे हुए हैं, तो उनसे यही है कि उनको भी लाया जाए। उनको भी बहुत परेशानी हो रही होगी, वो जहाँ भी है। मेरा नाम केशव है, मैं गन्नीपुर का हूँ और मैं बहुत अच्छे से आ गया। मैं कोटा से आया हूँ और मैं सभी उन वर्कर को थैंक यू कहता हूँ, अपने प्रधानमंत्री को जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में कोविड-19 के मामले में भारत की स्थिति बेहतर है और मृत्यु दर 3.3% है। देश में स्वस्थ होने की दर लगभग 29% है। उन्होंने कहा कि देश में जांच क्षमता बढ़ाई गई है और प्रतिदिन 95,000 जांच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक 13,57,000 लोगों की कोविड-19 जांच की जा चुकी है। अगला समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 70 लाख टन अनाज ले चुके हैं। यह 3 महीने के लिए आवंटित कुल अनाज का लगभग 58% है। योजना के तहत देश भर में करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने के लिए 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक राज्य अप्रैल 2020 का कोटा ले चुका है और 5 केंद्र शासित प्रदेश पूरे 3 महीने का अनाज कोटा ले चुके हैं। लॉकडाउन की अवधि में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता से लोगों का जीवन आसान हुआ है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में प्रदेश के कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा है। मैं ग्राम बाभनपुरा, थाना फुलवारी शरीफ का रहने वाला हूँ। मुझे इस कोरोना की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री जी की ओर से मुफ्त का राशन जो आ रहा है वो मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे परिवार में हमारे पिताजी को वृद्धावस्था पेंशन और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का तहत पेंशन की राशि प्राप्त होती है और इसके लिए मैं मोदी जी को और इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार है, अरवल जिला के निवासी हूँ। हमको 30 किलो राशन फ्री में मिला है, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। मैं वरुण कुमार यादव, ग्राम रामपुर, पोस्ट बिशनपुर, थाना जिला कटिहार से हूँ। हम लोग को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपया मिला है। वरिष्ठ चिकित्सकों का मानना है कि 80% कोविड-19 के मामले अपने आप ठीक हो जाते हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि ज्यादातर मामलों में कोविड-19 के बहुत कम रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस दोनों की दोनों आमतौर से अपने आप ही सेटल कर जाते। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने विशेषकर संक्रमण क्षेत्र में आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन मानकों का गंभीरता से पालन करने की सलाह दी। अगर हम ये लॉकडाउन एग्रेसिवली फॉलो करें, स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें हम ये देखें कि ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन हम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग इसमें भागीदारी करते हैं, तो हमारे केसेस जो है वो बढ़ेंगे नहीं। आस्ता आस्ता कर्व फ्लैटन होगा और केसेस कम होने शुरू होंगे। राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए रेड जोन में कोई छूट नहीं है।
सासाराम में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने लॉकडाउन पालन में सभी से सहयोग करने की अपील की। श्री पांडेय ने कहा कि लोग घरों में रहें और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करें। लॉकडाउन में कोई छूट नहीं है। बिहार में कोई ग्रीन जोन नहीं है, केवल रेड जोन है, ऑरेंज जोन है। रेड जोन में तो आप देख ही रहे हैं, सारे लोगों को पता है सब कुछ बंद है। ऑरेंज जोन जो भी है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में आते हैं, वहां कुछ जरूरी चीजों में छूट दी गई है। रेल मंत्रालय ने अपने 5,231 यात्री डिब्बों को कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में बदल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इन डिब्बों का इस्तेमाल कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में मामूली रूप से संक्रमित लोगों के लिए किया जा सकेगा। ये डिब्बे ऐसे इलाकों में इस्तेमाल किए जाएंगे जहां राज्यों की स्वास्थ्य सुविधाएं समाप्त हो गई हैं और कोविड के संदिग्ध और पुष्ट मामलों के लिए आइसोलेशन की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। कोविड देखभाल केंद्र बनाने के लिए देश भर में कुल 215 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। राज्य में लॉकडाउन के समय में मनरेगा समेत 12 विभागों में 1 करोड़ 34 लाख कार्य दिवस का सृजन किया गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि आपदा की घड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह सजग है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी, साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। विभाग ने पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, जमुई और जहानाबाद समेत 1 दर्जन जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कल आई आंधी और बारिश के दौरान वज्रपात होने से भागलपुर और नवादा में एक बच्चे की मौत हो गई। कृषि विभाग ने मार्च और अप्रैल महीने में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। मार्च महीने में फसल नुकसान के लिए आवेदन 11 मई तक और अप्रैल महीने के लिए 20 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। सासाराम जिले में शिक्षक नियुक्ति घोटाले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 26 आरोपितों के खिलाफ निगरानी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राज्य में राशन वितरण में अनियमितता करने के आरोप में 54 जन वितरण प्रणाली की दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जबकि 167 दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 17 विपणन अधिकारी और 19 आपूर्ति पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब चापाकलों की मरम्मत 15 मई से पहले किया जाएगा। इसके साथ ही 23,000 स्थानों पर नए चापाकल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कटिहार जिले में गंगा नदी में नाव के डूब जाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोज की जा रही है। पश्चिम चंपारण जिले में शराब के 2 तस्करों को छोड़ने के आरोप में ठकराहा थाना अध्यक्ष सतीश कुमार को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री में गैस रिसाव से हुई घटना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री में गैस रिसाव से 11 लोग मरे। साथ ही अखबार में लिखा कि रेड क्रॉस ब्लड बैंक में बचा महज 8 यूनिट खून। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, एसबीआई ने कर्जदारों एवं बुजुर्गों को दी बड़ी राहत। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 1000 कंपनियां चीन से निकल भारत में लगाना चाहती है अपनी उत्पादन यूनिट। प्रभात खबर ने दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावना पर शीर्षक दिया है, मौसम अनुकूल एवं जैविक खेती दे सकती है रोजगार। दैनिक आज की बड़ी खबर है, साइबर अपराधियों ने फिर उड़ाई शिक्षा विभाग की नींद। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 556 हुई। समस्तीपुर जिले के हसनपुर और रोसड़ा से 6 नए मामलों की पुष्टि। देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 56,342 हुई। स्वस्थ होने के बाद 16,540 लोगों को मिली अस्पताल से छुट्टी। देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के कारण फंसे कामगारों और छात्रों समेत लगभग 20,000 लोगों को लेकर 20 ट्रेन आज राज्य में पहुंचेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमितों को पता लगाने के लिए तेजी से जांच के दिए निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।